गाइस रामा के रास्ते में है हम, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें और जरा वादियाँ तो देखें। तो दोस्तों आज मैं आपको सैर करवाने जा रही हूँ रामा की। और रामा जो है वो इतनी खूबसूरत प्लेस है कि अगर आप ये कहें कि अस्तोर आते ही सबसे पहले जिस वादी में आप जाएं तो मैं आपको सजेस्ट करूं तो वो है रामा। पाकिस्तान के शुमाल में किसी शहरी आबादी के करीब तरीन सिर्फ रामा ही है जो अपनी वुसअत के बावजूद खामोश पनाहगाह है। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर जगह जगह आपको सरकारी रिहाइश गाहों के अलावा जो यहाँ के बावर्ची नज़र आएंगे वो भी पुरस्रार तौर पे आसेब नुमा मालूम होंगे। इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो गाइस रामा के रास्ते में है हम, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें और जरा वादियाँ तो देखें। रामा मैदान के पहलू से गुजरता हुआ रास्ता रामा झील की तरफ जाता है। 1 घंटा पैदल चलकर रामा की 11,424 फीट बुलंदी तक अगर आप पहुंचें तो वहां पर जो नज़ारा देखने को मिलता है, बर्फपोश पहाड़ों के दामन तले आबाद जो झीलें हैं वो कुदरत की तख्लीक का आईनादार मालूम होती हैं। तो अभी रामा वैली के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना बड़ा यॉक है। आई डोंट नो कि आपको ये नजर आ पाएगा कि इतना बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खड़ा करेंगे तो आप करो। हाँ खड़ा कर दें, वो कह रहे हैं कि खड़ा करके। तो ये देखें यॉक कितना बड़ा है और इस पे आप जो है ना जा सकते हैं ऊपर पहाड़ों की सैर करने के लिए, लेकिन इसके ऊपर बैठ के अपना बैलेंस बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल काम है। रामा जाते हुए रास्ते में आपको अखरोट के दरख्त नजर आते हैं और इसके अलावा आपको देवदार के दरख्त भी नजर आते हैं। और मैं यहाँ देखें जी घोड़े के ऊपर। अब हम लोग जा रहे हैं रामा लेक की तरफ। बहुत कम लोगों को ये रास्ता पता होता है कि आपको घोड़ों और खच्चरों पर बैठकर आगे जो झील है उसको जाकर देखना है। बहुत कम लोग रामा लेक को बिल्कुल स्टार्ट में देखकर आ जाते हैं। शायद वो भूल जाते हैं कि रामा लेक के असली मकाम तक पहुंचने के लिए आपको आधे घंटे तक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। रास्ते में आपको अखरोट के दरख्त नज़र आते हैं, देवदार और चीड़ के दरख्त नज़र आते हैं। और रामा की बुलंदी जो है वो तो कमाल है। उन दरख्तों के बीच चंद कदीम सरकारी रेस्ट हाउसेस भी हैं जो कि पहले रामा के मैदान में आते हैं और उसके बाद आप फाइनली आधे घंटे की ट्रैकिंग के बाद उस तसव्वुराती दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जहां आपको कोई बंदा बशर नहीं नजर आता सिवाय कुदरत के और आपके। मजा आ रहा है आप लोगों को मेरे साथ? कोई आपको इस तरह की ट्रैकिंग करा सकता था? देखिए मैं आपको सारा रास्ता दिखा रही हूँ, साथ में ये देखिए ऊपर जड़ी बूटियाँ। आप ट्रैकिंग नहीं कर रही, आप घोड़े की ट्रैकिंग करवा रही हो। हम लोग घोड़े की ट्रैकिंग करा रहे हो, लेकिन चलो ट्रैकिंग ही कह लो। रामा लेक की तरफ जाते हुए रास्ता जो है वो इतना दुश्वार गुजार और टेढ़ा मेढ़ा है कि उस पे से जब खच्चर और घोड़े गुजरते हैं तो एक लम्हे के लिए अगर आप नीचे गहराई में देखें तो आपको डर भी लगने लगता है। लेकिन ये खच्चर और घोड़े जो हैं ये यहाँ पर इतने ट्रेन हो चुके हैं कि आपको मंजिल पर ले जाते ही ले जाते हैं। लेकिन मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर कभी आप रामा आएँ तो ये कभी मत करिएगा कि आप रामा लेक तक घोड़े या खच्चर पे सवारी ना करें। ऐसा ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जो हुस्न और जो खूबसूरती आपको वहाँ जाकर दिखने को मिलती है और जो नेचर के साथ वहाँ जाकर आप कनेक्ट करते हैं, यकीन कीजिए दुनिया के किसी भी खत्ते में चले जाएं नहीं कर सकते। जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो ये जो खच्चरों वाले लोग थे और जो यहाँ के मकामी ये लोग थे ये मुझे बता रहे थे कि जिन पहाड़ों के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं बेसिकली इसके नीचे ग्लेशियर्स हैं। इसको सुनने के बाद तो एक लम्हे के लिए ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। लेकिन यकीन कीजिए कि एडवेंचर ऐसे नहीं होता। रामा लेक जाते हुए रास्ते में आपको पानी के चश्मे नज़र आते हैं, छोटी छोटी झीलें आपको नज़र आती हैं, ग्लेशियर्स का पानी नज़र आता है, जड़ी बूटियाँ नज़र आती हैं और पानी की जो एक मेस्मराइजिंग आवाज़ है वो यकीन कीजिए कि आपके ब्रेन के लिए किसी थेरेपी से कम नहीं होती। अभी देखें चलते चलते हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि ग्लेशियर का जो मेन गेटवे है, जो मेन इसका पॉइंट है वो ये है जहाँ से ग्लेशियर का पानी जो है वो नीचे आ रहा है
और कल जब हम गए थे जिस लेक के ऊपर, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना 2 तरह का पानी, ग्रीन पानी और ब्राउन पानी आपको नज़र आ रहा था। तो बेसिकली ग्लेशियर का जो पानी है वो यहाँ से आ रहा है। ये ब्राउन पानी इसलिए है क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलता है तो अपने साथ मिट्टी के तोदे और अपने साथ पत्थर भी लेकर बहाता है, इसलिए उसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है। और जो दूसरा शफाफ झील का पानी था वो 2 पानी मैंने आपको दिखाए थे, और ये मेन वो देखिए पॉइंट है जहाँ से ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा है। खाई तकरीबन ख़त्म हो गई है, बस ऊपर जो है ना लेक है, आपको लेक दिखाते हैं। और ये नीचे देखिए आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, सारी वो पंचाई है इसके अंदर। रामा की खूबसूरती को शायद मैं वीडियोस में उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा रही, लेकिन रामा को जब आप महसूस करते हैं तो आपको पता चलता है कि रामा में जब हवा चलती है तो नमी में डूबी जंगली फूलों की बेनाम खुशबू हर सांस लेते हुए इंसान के बदन में गुदगुदी करने लगती है। ले जी हम झील पे आ गए हैं, और आगे आप देखिए बिल्कुल ये मुझे लुलूसर लेक जैसी लग रही है बिल्कुल। और फाइनली मुझे झील नज़र आना शुरू हो गई। ये बैजवी शक्ल की नीली झील एक प्याले की सूरत में मेरे सामने थी। पीछे बर्फपोश पहाड़ थे, हवा से छोटी छोटी लहरें पैदा हो रही थीं और सूरज की रोशनी में ये लहरें जो हैं ये झिलमिल झिलमिल कर रही थीं। झील का रंग किनारों पे बिल्कुल फिरोज़ी था, दरमियान में अगर देखें तो इसका रंग गहरा नीला था और आखिरी सिरे पे पहाड़ों के साथ सब्ज़ था। यकीन मानिए कि आपने पाकिस्तान में बहुत सारी झीलें देखी होंगी। अब तक मैं पाकिस्तान में झील सैफुल मलूक देख चुकी हूँ, दोदीपत देख चुकी हूँ, कलर कहार, खबेली, अचाली, कंडोल, अपर कचूरा, लोअर कचूरा, लुलुसर, महोडंड, नवल, रश, सतपारा, शिंदूर, श्योसर और पंजूसा झील। लेकिन सच तो यह है कि ये तमाम झीलें खूबसूरती में रामा झील के सामने बिल्कुल मांद पड़ जाती हैं। हालांकि जिन झीलों का नाम मैंने लिया है ये तमाम झीलें रामा झील से बड़ी हैं, लेकिन अगर आप खूबसूरती और सुकून की बात करें तो ये मुझे इसलिए ज़्यादा खूबसूरत लगी क्योंकि यहाँ पर अभी तक गाड़ियों की रसाई नहीं है। यहाँ पर अब तक आपको खच्चरों पे आना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है वो अभी तक संभली हुई है। यहाँ पर आने के बाद आपको कॉस्मिक एनर्जी के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी रब के साथ बिल्कुल डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, जहाँ पर सिवाय आपके और उस ज़ात के कोई दूसरा मौजूद ही नहीं है। हेलो गाइस, अभी मैं रामा लेक पे खड़ी हूँ और आधा घंटा सफ़र करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, घोड़े और खच्चरों पे आ सकते हैं, और जिनके साथ हम लोग यहाँ पर पूरा हमने अपना जो ट्रिप है, जो पूरा टूर है, हमने जो अपना कस्टमाइज़ कराया है वो है जी रईस टूर्स एंड ट्रैवलर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और जैसा वो आपको बताते हैं बिल्कुल वैसा ही आपको करके दिखाते हैं, बिल्कुल वैसी ही आपको सर्विसेज देते हैं। अदरवाइज़ जो है बाकी लोग जो हैं वो बहुत सारी टूरिज़्म कंपनीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन जैसा वो कहते हैं करके नहीं दिखाते। दूसरा ये है कि जो रईस साहब हैं उनका वो यहाँ के आबाई हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए उनको वो हिडन प्लेसेस भी पता है जो दूसरे लोगों को नहीं पता। तो स्क्रीन पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप भी अपना ट्रिप जो है वो यहाँ पे करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आना चाहते हैं, तो रईस टूर्स एंड ट्रैवलर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ रब्ता करें और बिल्कुल आप इंजॉय करेंगे वैसे ही जैसे हम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में टूरिज़्म को अगर फ़रोग़ दिया जाए तो यकीन कीजिए कि जितना हसीन पाकिस्तान है शायद ही कोई दुनिया में इतना खूबसूरत ख़ित्ता हो। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि इतनी खूबसूरत झील का लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पर ट्रैक्स नहीं बने, लोगों की रसाई नहीं है, और क्योंकि लोगों को खच्चरों पे आना पड़ता है तो जो थोड़े भारी भरकम लोग हैं उनके लिए यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, या फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए यहाँ पहुँचना मुश्किल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर बोटिंग हो प्रॉपर तरीके से तो कितना अच्छा लगे। और आखिरकार मुझे यहाँ पर एक बोट नज़र आ ही गई और उसमें बैठकर मैंने झील के बिल्कुल दरमियान में जाकर चमकते साफ शफाफ पानी के अंदर ट्राउट मछलियाँ देखी। अच्छा, ये मुझे बता रहे हैं, ये जो घोड़ा चला रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं ये सारी ये यहाँ से तोड़ के लेके जाते हैं, और ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं? ये जड़ी बूटी है ना भाजी, ये
मैदे के लिए भी है, जख्म के लिए भी है। जख्मों के लिए, यानी अगर आपको बर्न हो जाता है। होता है ना वो जख्म के लिए, सफेद वाला होता है वो मैदे के लिए। और जो वाइट वाली जड़ी बूटी है वो बता रहे हैं कि मैदे का मसला, जिन लोगों को स्टमक का मसला होता है, ये उनके लिए है। अच्छा, फिर तो ये मुझे लेके जानी चाहिए। अच्छा, ये मुझे लाजमी। और मैंने सुना है यहाँ पे शुगर की दवाई की भी जड़ी बूटियाँ, वो उससे ऊपर है, उससे शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ब्लड प्रेशर भी। ब्लड प्रेशर वाला दवाई नीचे है, वो कावा चाय बना के पीना पड़ता है। अच्छा, वो कहवा होता है यहाँ पे एक खास किस्म के पर्पल कलर के फूल का, तो वो जब पीते हैं ना तो उससे बिल्कुल सही हो जाता है सब कुछ। अच्छा, आप ये देखिए जरा, ये बकरियां कितनी ऊंची ऊंची से खा के आ रही हैं, और जो कोई ये बकरियां खाएगा, इनका गोश्त खाएगा, वो कितना तवाना होगा, क्योंकि ये जो पहाड़ों के अंदर उगने वाली जड़ी बूटियां हैं वो भी खाती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अस्तौर के अंदर ये जो जड़ी बूटियां हैं, यहाँ से जड़ी बूटियाँ 2-2 किलो की जो जड़ी बूटियों की कीमत है यहाँ पे 40-40 हज़ार रुपये है। और यहाँ पर आते हैं लोग और आके जड़ी बूटियाँ तोड़ के जाते हैं जिनको इसकी पहचान है। अभी मैं रामा के अंदर हूँ, और लास्ट ईयर आपको याद होगा, बल्कि 2 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर आकर रुके थे, तो ये वो गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम ठहरे थे। और इससे पीछे वो वाला जो गेस्ट हाउस है, वहाँ पर भी हम एक दिन के लिए हमने स्टे किया था। और शाम की चाय जो है वो यहाँ पर हम पीते थे। और यहाँ पर एक फूल उगता है, अगर वो मुझे नज़र आ गया तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, जिसका कहवा बनाकर यहाँ के लोग जो है वो पीते हैं। और आपको याद होगा, ये डायरेक्ट जो ग्लेशियर का पानी वहाँ से नांगा पर्वत से आ रहा है। तो आज के व्लॉग में आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। सामने आ जाओ। आपने इन्जॉय तो किया होगा ना, कितना कुछ हमने आज आपको दिखा दिया है। यानी कि ये पूरी की पूरी जो है ये रामा वैली है बेसिकली। रामा के अंदर आप आएँ तो पूरा दिन आप रामा में गुजारे। इसी तरह कल हमने आपको दिरले लेक और रट्टू गांव जो है वो दिखाया था। और कल के व्लॉग में हम आपको फिर से कोई एक्साइटिंग जगह दिखाएंगे। और पानी के पास बैठ के खामोशी के साथ, पानी की लहरों में, यहाँ पे शाम को जब आप चाय पीते हैं ना, उसका अपना ही एक मज़ा है। और अब मैं यहाँ पर पानी के बिल्कुल करीब आ गई हूँ, और यकीन कीजिए कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं वापस अपने होटल जाऊँ। इसलिए यहाँ पर बैठकर काफ़ी देर तक पानी की आवाज़ सुनती रही। लश ग्रीन यहाँ पर ग्राउंड है, और सबसे अच्छी बात ये कि पिछले साल मैं यहीं पर रुकी थी। यहाँ पर मैंने कुछ टिकटॉक्स बनाए और अपनी कुछ यादें जो हैं वो अपने कैमरा में कैप्चर की, और बहुत बहुत सुकून मिला। और अब बारी है जी रामा ज़िप-लाइन की। और ज़िप-लाइन पे आकर मैं बहुत खुश भी हुई और थोड़ी सी दुखी भी हुई, क्योंकि पिछले साल जब मैं यहाँ पर आई थी तो रामा ज़िप-लाइन शुरू करने वाले जो शख्सियत थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन खुशी इस बात की थी कि उनके बेटे ने इसको पूरा किया, और अब हम यहाँ पर रामा ज़िप-लाइन में जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं इस राइड का। अभी हम लोग चाय पियेंगे, और चाय पी के फिर हम लोग जो है वो निकलेंगे। और जगह आप देख सकते हैं कितनी हसीन और खूबसूरत है। रामा जिप लाइन पे ये एयर सॉफ्ट गन है जो मैं चलाऊंगी और निशाना साधूंगी। देखती हूँ मेरा निशाना कैसा है भाई। ना तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। तो आज मैं पहली दफा लाइफ में जो है ना आर्चरी की तरफ आई हूँ। देखते हैं कि मैं तीर चला सकती हूँ कि नहीं। याहू कैसे छोड़ते हैं इसको? इसको छोड़ दो, थोड़ा सा खींच के छोड़ दो। खींच के छोड़ दो। जोर से ना। हम जिप लाइन के लिए तैयारी कर रहे हैं जी, राइड के लिए। ये इस तरह हम जाएंगे? अल्लाह अकबर। जिंदा वापस आ जाएंगे? जी जी, ये पूरा सेफ है। इस पे पैराग्लाइडिंग कर, इसको आप थोड़ा कुछ टाइट करें इसको। ये तो मैं ऐसे हो गई हूँ, बिल्कुल झुक गई हूँ मैं। कैसे ये देखो इन्होंने मुझे बांध दिया, पता नहीं क्या करने वाले हैं। चलो खैर, कहाँ जाना है? ओ चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बहुत ये खतरनाक है। ज़िप-लाइन का मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है, और मुझे बहुत डर लगा। यकीन करें कि मैंने आंखें बंद कर ली, और आगे जो हैं वो कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने मुझे वहाँ से पकड़ना था, और मुझे पता ही नहीं चला। और जब एकदम से झटका लगा वहाँ पर जाकर, तो मुझे लगा कि अल्लाह माफ़ करे मेरा आज आखिरी दिन है। लेकिन नहीं, ये बहुत ही सेफ़ जगह थी, और इस झील के ऊपर से गुजर कर मैं जब गई तो यकीन करें वो अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस था।
ये यहाँ की ग्रीन टी, बेसिकली पहाड़ी कहवा, और इसको पीने से आपकी बॉडी के जितने पेन्स हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं और बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। टॉक्सिन सारे बॉडी से निकल जाते हैं। और इन्होंने मुझे यहाँ पहाड़ों की सारी जो जड़ी बूटियाँ ना कंवर साहब ने, वो मुझे भेजनी है। मेरे लिए सबसे खूबसूरत मंजर ये था जब मुझे बहुत सारी भेड़ बकरियां नज़र आईं और मैं अपनी गाड़ी से उतरकर इनके साथ, इनके रेवड़ के साथ चलना शुरू हो गई और मुझे इतना मज़ा आया, मुझे इतना सुकून मिला यहाँ पर, और मेरा आज का दिन बहुत ही भरपूर और ज़िंदगी से भरपूर मिला। अब मैं रामा ब्रिज पर आ गई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अस्तोर का जो ब्रिज है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे शहदा की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, और इन्हीं की काविशों की वजह से आज हम आज़ाद पाकिस्तान में सांस लेते हैं। और इतनी खूबसूरत वादियाँ जो हैं वो देखने के बाद यहाँ पर ऐसा क्या है जो नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया है। पहाड़ हैं, दरिया हैं, झरने हैं, झीलें हैं, खूबसूरती है। ये जो पीछे आपको एक आबशार नज़र आ रही है, ये यहाँ अस्तोर की सबसे बड़ी आबशार है, और यकीन करें कि वीडियो में शायद ये बहुत छोटी लग रही है लेकिन रियलिटी में ये बहुत बहुत बड़ी है। तो चलिए जनाब, आई होप कि आज का व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी बहुत सारे एक्साइटिंग व्लॉग्स आना बाकी हैं। कल एक नई डेस्टिनेशन के साथ आपके साथ होगी मुलाकात। अल्लाह निगहबान।